वार्ड पार्षद एवं पूर्व नगर परिषद के चेयरमैन ने नगर परिषद पर भ्रष्टाचार का लगाया आरोप। कार्यपालक पदाधिकारी ने किया इनकार। बाढ़ नगर परिषद के पूर्व चेयरमैन राजीव कुमार चुन्ना एवं वार्ड पार्षद आरती माला ने नगर परिषद के ऊपर भ्रष्टाचार एवं कमीशन खोरी का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि स्ट्रीट लाइट, डस्टबिन एवं कई वाहनों को यूं ही खरीद कर जनता का पैसा का दुरुपयोग किया जा रहा है। अधिकांश वाहन तथा डस्टबिन नगर परिषद के शेड में यूं ही पड़े हैं, जिसका कोई उपयोग नहीं। वहीं दूसरी तरफ नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी आशुतोष गुप्ता ने भ्रष्टाचार की बात से इनकार किया है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा वार्ड पार्षद आरती माला, पूर्व चेयरमैन राजीव कुमार चुन्ना एवं कार्यपालक पदाधिकारी आशुतोष गुप्ता ने। मेरा नाम हुआ आरती माला और मैं वार्ड नंबर 26 की पार्षद हूँ। मैडम, ये नगर परिषद में बाहर को साफ और सुंदर बनाने के लिए लाखों करोड़ों का वाहन और बहुत सारे उपकरण खरीद के रखा हुआ है, क्या कहेंगे इस पर? मैं तो यही कहूँगी वो सब वाहन और उपकरण बस देखने के लिए रखा गया है, क्योंकि किसी के लिए ड्राइवर नहीं है। ड्राइवर नहीं है, कभी मांगा जाता है तो सिर्फ यही कहा जाता है कि ड्राइवर आ रहा है, कभी तो इसको चलाया भी नहीं गया। ये सब सिर्फ ला के बिल पे बिल निकाला जा रहा है। जैसा कि आप डस्टबिन ले लीजिए, डस्टबिन में भी वही बात है। दुनिया भर का डस्टबिन लाया गया है, डस्टबिन ला के पूरा गोडाउन में फेंका हुआ है, इसको सही जगह पे लगाया ही नहीं गया है और ज़रूरत से ज़्यादा मंगवा लिया गया है। और लाइट में भी यही देख लीजिए, अभी इतना लाइट आया है और हमारे वार्ड को मात्र 20 से 25 लाइट दिया गया है। जहाँ लाइट का ज़रूरत है वहाँ लाइट लगाया गया नहीं है और जहाँ नहीं ज़रूरत है वहाँ 10-10 लाइट लगा दिया गया है। इतना सामान मंगाने का क्या औचित्य है? सिर्फ जनता को पैसा को बर्बाद किया जा रहा है। जैसा कि नगर परिषद को हर चीज़ पब्लिश करना चाहिए। अब कितना हमारे बजट के अनुसार लिया गया, बजट में कितना बजट पे व्यय किए, ये सब को भी पब्लिश करे नगर परिषद, क्योंकि सिर्फ जनता के पैसा को बर्बाद किया जा रहा है। सामान पे सामान मंगवाया जा रहा है, टेंडर पे टेंडर कर दिया जा रहा है और किसी का सही से उपयोग नहीं हो रहा है। ये तो जनता के पैसा का बर्बादी है। हाँ, ये तो बर्बादी है। इसमें जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा, सब जनता को भी एकजुट होकर आवाज़ उठाना पड़ेगा। सिर्फ हमारे आवाज़ उठाने से तो नहीं होगा। अब हमारा आवाज़ है तो वो तो तुरंत दबा दिया जाएगा। क्या लगता है कि इस तरह उपकरण बार बार मंगाने हैं, सामान मंगाने का औचित्य? बस ये सब समझ में ही नहीं आता है। सब बिल पे बिल सिर्फ निकल रहा है, सामान आ ही रहा है। जो ज़रूरत भी नहीं है उसको भी सामान मंगवा लिया जाता है। तो अब इसमें तो हम लोग नहीं हैं और हम लोग का भी साइन पहले ही मीटिंग से पहले ही ले लिया जाता है। जो भी है पहले कर दीजिए, उसके बाद इन लोग को क्या करना रहता है, नहीं करना रहता है, सारा प्रोसीडिंग में लिखा जाता है। वो तो हम लोग को पता भी नहीं चलता है। देखिए, नगर परिषद में कई मामले हैं जो गड़बड़ी के लिए जनता के बीच, जनता के डोमेन में ये ऑलरेडी प्रचारित और प्रसारित है। पहला है बिजली का जो एलईडी स्ट्रीट लाइट खरीदा गया है, उसमें भारी पैमाने पर गड़बड़ी की गई है। एक ही लाइट के लिए दो एग्रीमेंट नहीं हो सकता। हाई रेट पे तो खरीदा ही गया, आवश्यकता से अधिक खरीद ली गई। जहां पोल है, जहां लाइट है, वहां फिर पोल गाड़ा जा रहा है, हाई मास के नीचे पोल गाड़ा जा रहा है। कई ऐसे उदाहरण है, बांध रोड, मालगोदाम रोड, नगर पालिका के मुख्य द्वार, ऐसे कई उदाहरण हैं जहां पर यह काम हुआ है और इसमें करीब करीब करोड़ों रुपए का वारा न्यारा करने की व्यवस्था कर दी गई है। दूसरा है डस्टबिन का। डस्टबिन में 3500 का डस्टबिन 8100 में खरीदा गया, नीलकमल ब्रांड का है और मात्र 2 महीने में सैकड़ों डस्टबिन बर्बाद हो गए। आप सैकड़ों डस्टबिन नगर पालिका के शेड के अंदर देख रहे होंगे कि पड़ा हुआ है, माने अनयूज, माने कोई यूज, इसका यूज नहीं है, वो उसका खरीद क्रय किया गया है। तीसरा, जबकि विभाग का है आदेश कि शहर को डस्टबिन फ्री करना है। तीसरा आ जाइए संपत्ति कर निर्धारण एवं वसूली का टेंडर इन्होंने किया है और प्रस्ताव पारित कर दिया है, जबकि 23 पार्षद इसके खिलाफ हैं, उसके बावजूद भी प्रस्ताव पारित है। ये पहले झटके में लाखों रुपया का वारा न्यारा है। और जब हमारे पास इतना कर संग्रह करता है, पुराना निकाय है और सरकार का कोई गाइडलाइन नहीं है, कोई आदेश नहीं है, कोई अध्यादेश नहीं है, कोई अधिसूचना नहीं है, कोई संकल्प नहीं है, तो आप इसका क्या उपयोग किया जा सकता है? केवल और केवल कमीशन खोरी, केवल अवैध कमाई। कर का निर्धारण भी वही करेगा, निजी के हाथों में है, वही आपकी नापी करेगा, वसूली भी वही वसूली करेगा। उसके बदले में उसको कमीशन मिलेगा, मोटा कमीशन मिलेगा और वो मोटा कमीशन से फिर इधर मोटा होगा। ये सारी व्यवस्थाएं हैं, आप समझ सकते हैं। और कई ऐसे उदाहरण है जिसको मैं यदि लोगों के बीच रखूं तो काफी है।
गाड़ी भी कुछ गाड़ी खरीदी गई है कॉम्पैक्टर, हालांकि वो नमामि गंगे के योजना के तहत खरीदी गई है, लेकिन नमामि गंगे योजना हमारी बाध्यता हो सकती है, उसका अंदर सामान खरीदा जा सकता है, लेकिन हमारे शहर में क्या जिसका उपयोग हो सकता है उसको खरीदना चाहिए। कॉम्पैक्टर कहीं किसी गली में नहीं घुस सकता, किसी में सड़क पे नहीं जा सकता, हमारी चौड़ाई कम है, हमारा स्क्वायर किलोमीटर कम है, तो मैं समझता हूँ कि ये भी बहुत उपयोगी चीज नहीं है। बाकी तो जनता मालिक है। क्या नाम हुआ आपका? राजीव कुमार, पूर्व अध्यक्ष नगर परिषद, प्रदेश सचिव राष्ट्रीय जनता दल। देखिए, गाड़ियों का जो अभी पहले से रखी हुई हैं गाड़ियाँ, जैसे सक्शन कम जेटिंग मशीन है, स्वीपिंग मशीन है, और जो सामान ट्रैक्टर है, टिप्पर है, तो इन सब के लिए अभी हम लोग कुछ ड्राइवरों की कमी है, तो उनका अभी हम लोग स्टैंडिंग कमेटी से पास हो गया है, तो ड्राइवर को हम लोग नियुक्ति कर लेंगे, तब ये सब चलने लगेंगे। और डस्टबिन का है तो डस्टबिन तो वहाँ पे पड़े हुए हैं, जो वार्ड में जहाँ ज़रूरत है पार्षदों के द्वारा लिख के दिया गया, तो वहाँ सब डस्टबिन पहुँच चुके हैं। कुछ एक हम लोग 8-10 रखे हैं अपने उसमें कि कहीं आकस्मिक रूप से ज़रूरत पड़ती है, जैसे त्यौहार होता है, आपका छठ था और इवन ये दुर्गा पूजा था, तो जो समितियों ने डिमांड की थी तो सब डस्टबिन वहाँ गए थे गिन के और फिर वापस आ गए। तो वो तो बीच बीच में जाते आते रहते हैं, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होती है। कभी कोई अनुमंडल जरूरत पड़ती है, कभी कोई फंक्शन होता है ना, किसी माननी का, तो वहाँ जरूरत पड़ती है, तो हम लोग वहाँ भेजते रहते हैं। तो इसका कोई यहाँ तो सर गोदाम में आपका जो है कि सैकड़ों डस्टबिन पड़ा हुआ है। सैकड़ों नहीं, रिजर्व में रहता है, उसमें जैसे हम लोग लगा दिए हैं, कोई वहाँ टूट जाएगा तो वापस उसको ला के रिप्लेस कर दिया जाएगा, तो रिजर्व में कुछ चीज़ रहनी चाहिए, इस वजह से। और ये गाड़ी सब जो है, जो जैसे सड़क साफ करने के लिए, सफाई करने के लिए गाड़ी आया था, लेकिन एक बार भी सड़क पर नहीं दिखा गया। वो मंगाने का क्या था? बीच में भी वो चलाया गया था, वो पहले फिर वो ड्राइवर उसका भाग गया, तो कई दिन से ड्राइवर नहीं मिला, तो बीच में कुछ 1-2-3 ड्राइवर तुमको रखा गया, फिर वो भी चले गए, किसी पे FIR हुआ तो वो लोग चले गए, ऐसे कुछ अलग केस में सब लोग चले गए। तो अब ड्राइवर की कमी महसूस हुई, तो स्टैंडिंग कमेटी द्वारा पास किया गया है, तो 5-6 ड्राइवर का प्रोविजन रखा गया है। तो ये तो सब जनता के पैसा का दुरुपयोग नहीं है, जब माने सामान रखा हुआ है, धूल फाँक रहा है, उसका उपयोग नहीं हो रहा है। नहीं, कोई ऐसे धूप नहीं फाँक रहा है, वो जैसे जैसे ज़रूरत होती है वो सब चीज़ें निकलती हैं, और इसके लिए हम लोग स्टैंडिंग का डिसीजन या फिर बहुत सारे साइकिल पर मशीन लगा हुआ है धुआं फेंकने वाला, वो भी देख रहे हैं कि ऐसे ही करा है, कभी धुआं जो है शहर में नहीं साइकिल अभी मंगवाई गई है और नई मंगवा के साइकिल में कसवाया गया है, इसके लिए भी हम लोग ऑर्डर निकाल रहे हैं। तो ये भी रेगुलर तरीके से फॉगिंग मशीन और ये जो हैंड फॉगिंग दोनों चलेंगे। यदि आप पहले से इस चैनल को देख रहे हैं तो लाइक कर इस वीडियो को शेयर करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर स्वतंत्र पत्रकारिता को बढ़ावा दें। इस न्यूज पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि हम और बेहतर करने का प्रयास कर सकें। नमस्कार।